माय डियर स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट लेंस के क्लासेस में मैंने आपको बताया कि जब दो लेंस सटाकर रखे गए हों तब क्या होगा, उसका समतुल्य लेंस कैसा होगा, फोकस दूरी क्या होगी, क्षमता क्या होगी। फिर अगर वो लेंस हटाकर रखे गए हों तो वो क्या होगा। उसी वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब हम लोग इन करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी प्रकाशीय यंत्र। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रकाशीय यंत्र। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह उत्पन्न होता है इसमें कि ये प्रकाशीय यंत्र क्या है। तब प्रकाशीय यंत्र का तात्पर्य, प्रकाशीय यंत्र का तात्पर्य उन सभी साधनों से है, उन सभी साधनों से है जो वस्तु को देखने में, समझने में हमारी मदद करते हैं, उन सभी से संबंध है प्रकाशीय यंत्र का। जैसे सबसे सुंदर हमारा प्रकाशीय यंत्र है हमारी आँखें। कोई बाहरी प्रबंध नहीं, जिधर घुमाइए, अगर ईश्वर की दी हुई यह नेमत, ईश्वर का दिया हुआ यह वरदान आपने सुरक्षित रखा है तो बिना किसी समायोजन के आप किताब पढ़ सकते हैं नज़दीक में रखकर, और आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज़ को देख सकते हैं, आसमान में पंख फैलाए उड़ते हुए पक्षियों को देख सकते हैं, और अनंत आकाश में उगे हुए तारों को और चांद की चांदनी को भी देख सकते हैं। तो छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु को देखने में मदद करने वाली हमारी आँखें एक प्रकाशीय यंत्र हैं। हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे दूरदर्शी के बारे में, दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप के बारे में। तो हमारे +2 के सिलेबस में ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रूप से हैं। एक हमारी आँखें, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मदर्शी, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे दूरदर्शी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चूँकि सबसे सरलतम प्रकाशीय यंत्र है सूक्ष्मदर्शी, तो हम आपको आज सूक्ष्मदर्शी के बारे में बताते हैं। सूक्ष्मदर्शी है क्या? सवाल उठता है माइक्रोस्कोप। माइक्रो आप तो जानते हैं 10⁻⁻6 यूनिट बराबर होता है 1 माइक्रो। तो 10⁻⁻6 का मतलब समझिए कि किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा, 10 लाखवां हिस्सा, किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा है ना, किसी भी चीज़ का 10 लाखवां हिस्सा जो होता है वो 1 माइक्रो यूनिट होता है। तो माइक्रो स्कोप नहीं बोलते हैं, जुगाड़ में है, हमको स्कोप नहीं है कुछ करने का। तो माइक्रोस्कोप है क्या चीज़? सूक्ष्मदर्शी क्या है? अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो इसका सिंपल जवाब होगा, शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सूक्ष्मदर्शी क्या है,
तो इसका सिंपल जवाब होगा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, प्रकाशीय यंत्र है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय यंत्र है। यह सूक्ष्म चीज़ों को देखने में, यह सूक्ष्म चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। तो किस प्रकार हमारी मदद करता है? यह सूक्ष्म चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। आप पूछिएगा कि भाई ये क्या मदद करता है, ये क्या मदद करता है? सूक्ष्म चीज़ों को देखने में ये सूक्ष्मदर्शी क्या मदद करता है? क्या कुछ देता है? तो जी नहीं। इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा दर्शन कोण क्या है। दर्शन कोण क्या है यह समझना होगा। एंगल ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन क्या है? ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह छोटा छोटा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं उन्हें इन सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों पर ध्यान देना होगा। दर्शन कोण क्या है? व्हाट इज एंगल ऑफ विजन? क्लियर? ऑफलाइन क्लास में जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके, आप तो जानते ही हैं कि हम कोई भी चीज़ एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। आप एक खुले फैले मैदान में चले जाइए और अपनी आँखों के सामने कम दूरी पर आप किसी व्यक्ति को खड़ा करके देखिए। आपको उसके बटन, उसका कॉलर, उसका समूचा शरीर आपको पूरी भली भांति दिखाई पड़ेगा। अब उसे कहिए कि बैक गियर में वो धीरे धीरे पीछे हटे। आप देखिएगा कि उसके पीछे हटने से उसका साइज ऑटोमेटिक कम होते जाता है, और जब वो आपकी आँखों से बहुत दूर चला जाता है तो अब दिखाई पड़ता है। तो कोई भी वस्तु हमारी आँखों पर जो कोण बनाती है, यह कोण, यह कोई वस्तु है ए बी। जब यह वस्तु इस जगह पर है तो ये आँख पर ये कोण बना रही है। क्लियर? अगर यह वस्तु खिसक कर यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए तो ये बड़ी नहीं हो गई। ये जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी है, ये पहले के तुलना में बड़ी नहीं हुई है। लेकिन अब ये हमारी आँखों पर पहले के तुलना में बड़ा कोण बना रही है। आप खुद देखिए, ये बड़ा कोण बना रही है। क्लियर? तो जब कोई वस्तु ए बी से खिसक कर ए डैश बी डैश पर आ गई, ए डैश बी डैश पर, तो कोण जो वह ए बी पर बना रही थी, यह इस कोण θ1 से यह जो कोण है θ2, ये बड़ा हो गया। अगर यह वस्तु हमारी आँखों से दूर चली जाए, वस्तु के साइज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये वस्तु उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी थी, लेकिन अब ये ए डबल डैश बी डबल डैश पर आ गई है। और अब आप देख सकते हैं आराम से कि ये θ3 छोटा हो गया। तो यही फोटो आपको बनाना है और यहाँ पर आंसर में लिखना है। क्या लिखना है? बिंब या वस्तु, बिंब या वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित, देखिए फिजिक्स का वर्ड यूज करिए, बनाया गया, अंतरित मैंने बनाया गया, लेकिन आप वर्ड यूज करिए, इंग्लिश मीडियम में है एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड यानी अंतरित, बनाया गया। एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई इज नोन एज दर्शन कोण। बिंब या वस्तु द्वारा आँख पर अंतरित कोण θ1, θ2, θ3 इत्यादि
को दर्शन कोण कहते हैं, दर्शन कोण कहते हैं। अब आपको जवाब मिल जाएगा कि कोई ऐसा उपकरण हो कि वस्तु जब दूर में है तो वो छोटा कोण बना रही है और वो उपकरण उसके प्रतिबिंब को बड़ा कर दे, तो वही वस्तु बड़ा कोण बनाने लगेगी। जब वो बड़ा कोण बनाने लगेगी तो हमको साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगी। यही जो है टेक्निक है, यही जो है सिद्धांत है सूक्ष्मदर्शी का। तो अगर आपको यह क्वेश्चन आता है, फिर एक क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन फिर देखिए, सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप? सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? सिद्धांत क्या है? सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप? सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, एक प्रकाशीय यंत्र है जो छोटी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करके, देखिए बड़ा भी लिख सकते हैं लेकिन ये शब्द उतना अच्छा फिजिक्स का नहीं होगा। आवर्धित करके, जो छोटी वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करके स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाता है। ठीक, दर्शन कोण बड़ा होने के कारण, दर्शन कोण बड़ा होने के कारण वस्तु साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ती है, साफ और स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। ये हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अगला, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आज के वीडियो क्लास में हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाया कि ये सूक्ष्मदर्शी है क्या चीज़। तो सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है, यह सूक्ष्म चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। यह दो प्रकार का होता है। एक शब्द और जोड़ दीजिए कि यह मुख्यतः, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे कि दो से अधिक प्रकार का भी होता है, तो हमने एक शब्द जोड़ दिया कि यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कहिएगा तो साफ और स्पष्ट भी कर दें कि ये जो चीज़ है यह मुख्यतः, इट इज चीफली ऑफ टू टाइप्स, मदद करता है। इसके दो मुख्य प्रकार हैं, दो मुख्य प्रकार हैं। पहला है सरल सूक्ष्मदर्शी, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक के जगह पर संयुक्त भी लिखा जाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसको कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। बिहार बोर्ड में छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ाया जाता है और स्पेसिफिकली हम बिहार बोर्ड के
सिलेबस को, उसके स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए वीडियो तैयार करते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, और क्लासरूम में भी हम वैसा ही बताते हैं। ये सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि एंगल ऑफ विजन क्या है, दर्शन कोण क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ विजन। और थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया कि सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है। अब आपको एक और शॉर्ट क्वेश्चन बताते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, सरल सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। सरल सूक्ष्मदर्शी का स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे। कमजोर विद्यार्थियों को मैंने देखा है, आप तो जानते ही हैं कि सुल्तानगंज शहर में मैं 1986 से पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं 1976 से पढ़ा रहा हूँ, और मैं लगातार आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव से आप लाभ उठाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपनी अपनी कॉपी निकाल लें, और अगर आप कॉपी नहीं भी निकाले हैं तो मेरा वीडियो देखने के बाद आप पॉज करके कॉपी निकाल लें। और अगर आपको सरल सूक्ष्मदर्शी का चित्र बनाना है, कॉपी निकाल लें, स्केल ले लें और लीजिए शुरू करें। अपनी कॉपी पर 5-6 लाइन ऊपर, 5 या 6 लाइन ऊपर, 5 या 6 लाइन नीचे, अगर 5 लाइन ऊपर लिए हैं तो 5 लाइन नीचे लीजिएगा, 6 लाइन लिए हैं तो 6 लाइन नीचे लीजिएगा, और बीच से एक लाइन खींचिएगा। कुछ बच्चों का मैंने देखा है कॉपी जांचने में कि ऊपर छोटा हो जाता है, नीचे बड़ा हो जाता है, किसी किसी बच्चे का ऊपर बड़ा हो जाता है, नीचे छोटा। नो, वो अच्छा तरीका नहीं है। प्रोफेसर PS मिश्रा हमारे शिक्षक रहे हैं, TNB कॉलेज भागलपुर, हमारे गुरुदेव हैं। मैं आज सुबह सुबह इस समय उनको याद कर रहा हूँ। उनका बनाया हुआ, बताया हुआ टेक्निक आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे 76-77 में पढ़ाया था। तो मैं अपने गुरुदेव को याद करते हुए आपको बताता हूँ कि किस तरह से चित्र बनाना चाहिए। जिस तरह चित्र बनाया जाता है, अगर इस तरह से आप बनाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको बहुत पतला, जितना पतला और सुंदर आप ये बना सकते हैं बनाइए, और दोनों तरफ बैलेंस करके बनाइए, और ये बना लीजिए। ये हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी। इसका ऐसे इधर बगल में एक सिंबॉलिक फोटो इसका इस तरह का होता है, वो आप देखे भी हैं CID सीरियल में। ये CID सीरियल में आपने इस फोटो को देखा है। ये इस तरह का होता है, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, जैसे माँ को मैया भी कहते हैं, भाभी को भौजी भी कहते हैं, उसी तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी को आवर्धक कांच भी कहते हैं। आवर्धक कांच भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। इसी में कन्वेक्स लेंस रहता है। ये फ्रेम होता है, और फ्रेम के भीतर एक पतला कन्वेक्स लेंस रहता है। ये इसकी हैंडल होती है। इस हैंडल को पकड़ करके हम लोग इससे काम करते हैं। इसके भीतर में ये उत्तल लेंस रहता है, और ये फ्रेम होता है, फ्रेम होता है, ये फ्रेम होता है। क्लियर? अब आप देखिए आपको करना क्या है कि अभी तक आपने क्या किया कि 5 लाइन ऊपर, 5 लाइन नीचे एक लेंस बना लिया। अब आप इससे थोड़ा सा दूर हटके, और ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन का एक बिंब बना लें। इस बिंब से स्केल रखकर एक प्रकाश किरण यहाँ से होकर चला ले, और जो मेरा पुराना सिद्धांत है गोड़ लागे छी बाबा, इसे आप लिख लें। एक किरण ये चला लें। क्लियर हो गया?
स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एकदम स्केल रख करके स्ट्रेट लाइन चला लें। अब आप यहाँ इसे मिला दें, इसको आपको जितना पीछे ले जाना है ले जाएं। आपके पास इधर स्कोप होना चाहिए और इससे इसको मिलाते हुए, इससे इसको मिलाते हुए और अपनी सीध में बढ़ा दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये किरणें आगे जाने पर एक दूसरे से दूर हट रही हैं, डाइवर्जेंट रेज है, डाइवर्जेंट रेज है। क्लियर? आप कभी भी ये पहले मत बनाइए, ये हमेशा बाद में बनाइए। यही हो गया आपका प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश, और ये हो गया आपका बिंब। तो एल हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, एल हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी, ए बी हो गया बिंब, ये फोकस और प्रकाश केंद्र के एफ और ओ के बीच है, और ए डैश बी डैश हो गया आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित प्रतिबिंब, और ये प्रायः स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होता है ना। आवर्धित प्रतिबिंब, इसकी जो दूरी होती है वो लगभग स्पष्ट, इसको एडजस्ट करके आगे पीछे करके इसी दूरी पर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है स्वच्छ नामांकित चित्र खींचे, तो आप बस इतना सा करिएगा। क्लियर? अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं कि आवर्धन क्षमता क्या चीज है और आवर्धन क्या चीज है। दोनों सुनने में एक जैसा शब्द लगता है, आवर्धन और आवर्धन क्षमता क्या है। आवर्धन जो होता है वो बिंब के स्थिति पर डिपेंड करता है, लेंस के सामने बिंब कहाँ है, कैसा है, किस तरफ रखा हुआ है, फोकस पर है, कहाँ है, फोकस और मैंने ऑप्टिक सेंटर के बीच में है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, मैंने वक्रता केंद्र पर है कि फोकस पर है कि अनंत पर, कहाँ है, इस पर आवर्धन डिपेंड करता है। और आवर्धन क्षमता जो होती है ना, वो किसी न किसी उपकरण की होती है कि वो कितना बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो आपको तो हम पहले ही बताए हैं कि हमारा हमेशा से ये कहना रहा है कि पहले से आप जान रहे हैं कि चीज़ क्या है, तब आप उस पर क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन आता है कि यह क्वेश्चन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर हो गया 5। तो ये जो 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का, आवर्धन क्षमता का, देखिए आप वर्धन 2 प्रकार से लिख सकते हैं, ध संयुक्त से भी, ध पर रेफ में भी। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखें, खाली ये क्वेश्चन आता है तो आंसर हो जाएगा मैग्नीफाइंग पावर बराबर 1 प्लस d/f। यही सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र है। f बराबर लेंस की फोकस दूरी, आप तो जानते ही हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस होता है, और d बराबर 25 सेंटीमीटर या 0.25 मीटर, यानी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, क्लियर? अब आपके मन में होता होगा कि ये सूत्र आया कहाँ से, ये सूत्र आया कहाँ से।
तो इसके लिए आपको यह जानना होगा कि ये जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, यह आपको जानना होगा। और इस सब को जानने के लिए कृपया आप इंतज़ार करें। आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आवर्धन क्षमता क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे, फिर आवर्धन और आवर्धन क्षमता में क्या डिफरेंस है। कई बार ये बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम आपको फिर बता रहे होंगे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, उसकी आवर्धन क्षमता क्या है। आप छोटा छोटा क्लास हमारा देखें, आनंद लें, छोटा छोटा क्वेश्चन पढ़ें और फिजिक्स को आसान बनाएं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना और बेल बटन दबाना न भूलें, तो आपको हमारे वीडियोज़ आसानी से मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।